इमेना की सच्चाई आज कमीला पता कर लेने वाली है। क्या मिगेल ही है सारी चीज़ों के पीछे या फिर कोई और होने वाला है? क्या एंजेला सच में डाइवोर्स दे देगी, मिगेल को छोड़ देगी? जानेंगे फेक प्रोफाइल के एपिसोड 6 के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में मिगेल और एंजेला बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच चुके हैं। एंजेला लूकस को इंस्ट्रक्शन देती है कि स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि घर पे क्या हुआ है। लूकस पूछता है कि मेरा मोबाइल मुझे कब वापस मिलने वाला है, और मिगेल तो भाई साहब एकदम बढ़िया वाला जवाब देता है कि तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करनी जब शुरू कर दोगे ना, तब तुम्हें मोबाइल वापस मिलेगा। एंजेला मिगेल को अच्छा खासा सुना देती है कि तुम्हारी अभी ये आदत बन चुकी है, पहले भी तुम ये सारी चीज़ें कर चुके हो, ऐसे ही रहा तो नॉर्मल लाइफ तुम जी ही नहीं पाओगे। एंजेला यहाँ इमेना सेंटोस का जिक्र भी करती है, मतलब इसका पहले का जो मिगेल का चक्कर था उसके बारे में जो एंजेला है उसको पता था। एंजेला कहती है कि पिछली बार कैसे ख़त्म हुआ था और हमारे बीच सब कुछ जो हुआ था तुम्हें याद है ना, बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी थी। मिगेल माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ सच सच बता देगा उसे, और ऐसा फिर कभी भी वो नहीं करने वाला। एंजेला धमकाती है मिगेल को खतरनाक तरीके से और ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, मतलब लूकस की बात कर रही है कि लूकस इतना भाई वो अपने हाथ काटने लगा है और वो सब कुछ वो सिर्फ मिगेल की वजह से हुआ है। एंजेला भाई साहब अलग ही मूड में है अभी तो। तुम्हारी मौत शौक की वजह से, तुमने अमीरों वाली ज़िंदगी है ना वो जीने की वजह से ये सारी चीज़ें तुमने की है, मतलब ये सारी चीज़ें जो एंजेला है ना वो सुना रही है मिगेल को। वो कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। मिगेल को तो भाई बहुत ही गंदे वाले उसके लग चुके हैं, काम भी वैसा ही किया है उसने, तो ऑफकोर्स लगने ही वाले थे। ज़िंदगी में भाई ऐसे कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारे लग जाए। क्रिस्टोबल बाहर जाकर ऑफकोर्स जो शादी करना चाहता है एड्रियन, और बोलता है कि यहाँ पे नहीं करना रेस्टोरेंट में, हम बाहर जाकर किसी और कंट्री में करेंगे। तो ऑफकोर्स मैं जो एड्रियन है वो कहता है कि जब ये रेस्टोरेंट एकदम स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे और तब शादी करेंगे, अभी नहीं। क्रिस्टोबल और दोनों फिर से ऑफकोर्स जो भाई कपल है तो अपना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी ही देर में एड्रियन भाई उसको है ना इंटी के साथ जो भी हुआ था ना, उधर स्विमिंग करने गए थे, वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है और वो क्रिस्टोबल को कहता है कि यार मुझे रेस्टोरेंट जल्दी जाना है। मतलब भाई इंटी अभी एड्रियन के दिमाग में एकदम घुस चुका है। एड्रियन का फ़ोन वहीं पे रह जाता है और उसमें मैसेज आता है इंटी का। उसमें लिखा होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था हम जब लास्ट टाइम मिले थे और बहुत अच्छा खासा ड्रामा और सब कुछ हुआ था। मतलब भाई सच्चाई पता चल चुकी है क्रिस्टोबल को, अब कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, और ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें मैसेज में लिखी हुई तरह सारी चीज़ें क्रिस्टोबल ने पढ़ ली है। कमीला कॉल पर कॉल लगा रही है इमेना को, पर इमेना ऑफकोर्स उसको इग्नोर कर रही है क्योंकि मिगेल का नाम दिया था तो वो उसे इग्नोर कर रही है। डेविड को इमेना की जो कॉफ़ी शॉप है ना, जो उसकी ओनर भी है, उसका एड्रेस मिल जाता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं इमेना को मिलने के लिए। कमीला का यहाँ पे भी भाई ऑफकोर्स पीछा हुआ जा रहा है, जो मिगेल लोगों ने लगवाया ना वही है ये लोग। कमीला डायरेक्ट मिलती है इमेना से और उसे हेल्प मांगती है। पेड्रो एक बढ़िया सी न्यूज़ देता है जिसमें एक बड़ा सा असाइनमेंट होता है ना वो उनको मिल चुका है। वो सबको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और भाई ऑफकोर्स एंजेला है ना उसको, वो उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना सबको बाहर भेज देता है और कहता है कि आज पार्टी होने वाली है। वो सिर्फ एंजेला को वहाँ पे रखता है और बाकी सबको वहाँ से भेज देता है। पेड्रो अपनी बेटी का फेस एकदम जो मुरझाया हुआ है उसको देखकर भाई समझ जाता है कि उसकी बेटी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, पर एंजेला ऑफकोर्स कुछ भी उसको नहीं बताती पेड्रो को। इमेना अपनी कहानी बतानी शुरू करती है। वो कहती है कि हम रिवियरा में ही रहते थे, जहाँ पे ऑफकोर्स अभी जहाँ पे कमीला रहती है वहीं पे पहले इमेना रहती थी। वो कहती है कि मैं अकेली ही रहती थी वहाँ पे, ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड तो थे पर वो घर पे आते ही नहीं थे, इसलिए मैंने डेट्स पर जाना शुरू कर दिया, दूसरे आदमी लोग होते हैं ना उनके साथ। वहाँ पर डेट पर मैं मिली मिगेल से। एक दिन कॉल आता है मिगेल का और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी मीट मी नाम की एप्लीकेशन और उसके ऊपर, और वो उसमें तुम बिकने में थी। और ये सारी चीज़ें सुनकर मैं जो मिगेल ऑफकोर्स डेटिंग ऐप पर ये सारी चीज़ें इमेना को बोल रहा था। हम जो इमेना है वो बताती है कि हम काफ़ी टाइम बातें करते रहे, एक दूसरे भाई साथ मिला, भाई अच्छा लग रहा था मुझे भी। उसने प्रोफाइल में फर्नांडो की फ़ोटोज़ लगा रखी थी और ऑफकोर्स वो रियल में नहीं था। मुझे पता चल गया कि ये तो मेरा नेबर ही है, वो और कोई नहीं था, पर मुझे उसके झूठ से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि सबकी भी एक फ़ेक प्रोफाइल तो होती ही है। कमीला कहती है कि नहीं, सबकी फेक प्रोफाइल नहीं होती, कुछ लोग सच्ची वाली प्रोफाइल भी बनाते हैं। और हम सबको पता है कि यार जब कमीला ने भी पहले झूठ ही बोल रखा था मिगेल को, पर उसने बाद में जाके सच भी बता दिया था, पर मिगेल ने कभी भी सच नहीं बताया। मतलब फेक प्रोफाइल तो हर जगह पर है।
दोनों इमेना और मिगेल है ना, वो भाई ऑफ कोर्स मज़े करने में खतरनाक तरीके से लगे हुए हैं। भाई साहब ये जो मिगेल है ना, वो कितने लड़कियों को, भाई कितने लोगों को फंसा चुका है, और क्या है ये मिगेल, सारी चीज़ें आगे पता चलने वाली है। बट गलत दोनों साइड से है, वो भी ऑफ कोर्स इमेना का हस्बैंड नहीं है तो वो भी लगी हुई है, और यहाँ पे मिगेल तो है ही भाई ठरकी एक नंबर का। इमेना कमीला को बताती है कि पहले पहले हमें गिल्टी फील हो रहा था जब हम दोनों वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था और मैं अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, पर फिर मज़े आने लगे और हम दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बन रही थी। मज़े का मीनिंग आप लोग यार समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वही चीज़ें हो रही है इमेना और जो मिगेल है उसके बीच में। इमेना बताती है कि झूठ शुरुआत में बोलते वक्त हिचकिचाहट होती है, पर फिर आदत बन जाती है, ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो क्या ही फ़र्क पड़ता है। कमीला बताती है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि तुम्हें पहले से पता था कि मिगेल एक फेक प्रोफाइल, मतलब उसके बच्चे हैं और सब कुछ झूठ तुम्हें पता था, बट उसने मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। इमेना कहती है कि अभी और चीज़ें बाकी है मेरी स्टोरी के अंदर। इमेना मिगेल को कहती है, मतलब पुरानी बात बताई जाती है उसमें, क्या वो मिगेल को कह रही है कि हमें ये सब बंद करना पड़ेगा, हमारी फैमिलीज़ के लिए हमें जीना चाहिए, अब हमें ये सब कुछ नहीं करना होगा। मिगेल कहता है कि मैं मेरी वाइफ को छोड़ने वाला हूँ, डाइवोर्स देने वाला हूँ, और वापस दोनों शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जो इसको यही सुनना था, जो मैंने उसको यही सुनना था कि यार वो छोड़ के वापस उसके पास आ जाए, मतलब दोनों एक दूसरे की फैमिली को चीट नहीं, इमेना ये चाहती थी कि एक दूसरे की फैमिली को चीट ना किया जाए, और वहीं पे थोड़ा बहुत झूठ बोल देता है ये जो है ना, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही बड़ा झूठ है। मिगेल कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को डाइवोर्स देके तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। मतलब यार मिगेल एक नंबर का प्लेयर है। मिगेल एक इंटरेस्टिंग मैन था, ये सारी चीज़ें इमेना बता रही है। वो कहते हैं कि मैं पैसों के लिए, ऑफ कोर्स वो पैसों के लिए नहीं आता था, और यही सबसे अच्छी चीज़ मुझे उसके बारे में लगती थी। उसकी फैमिली मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करवानी शुरू हो गई जब उसने मुझे वो चीज़ें बोली ना कि मैं उसे छोड़ने वाली हूँ एंजेला को, और वो ऑफ कोर्स उसको मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, और वही चीज़ भाई हम दोनों को पसंद थी। और इमेना यार जो भी चीज़ें बोल रही है वो सारी चीज़ें रिलेट कर पा रही है सामने बैठी कमीला। इमेना कहती है कि मैंने मिगेल पर बिलीव कर लिया, और मेरे हस्बैंड है ना उसको ये सारी चीज़ें बता दी, और हस्बैंड को छोड़ भी दिया। मैं उसको बहुत ही ज़्यादा, जो मिगेल है ना उसका वेट करती रही, और वो कभी भी आया ही नहीं। होटल में जाके वो वेट कर रही थी कि मिगेल आएगा, उसने तो बोला था ना कि एंजेला को छोड़ देगा, पर उसने कभी छोड़ा ही नहीं उसे, और वो आया ही नहीं। मिगेल ने इमेला को थोड़े टाइम बाद कॉल किया, और उसने कहा कि वो घर से जब निकल ही रहा था ना, तभी उसने उसके बच्चों का फेस देख लिया, और मिगेल कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा, मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इमेना अपनी बेटी और पति को छोड़ के वहाँ पे आ चुकी है, पर मिगेल अब भाई वो गेम खेल गया एक नंबर का। वो भाई अब झूठ बोल रहा है कि मैं अब नहीं छोड़ सकता एंजेला को, मैं डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। मतलब भाई एक नंबर का गेम प्लेयर है। इमेना कमीला से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कमीला अपनी जो भी चाहे चीज़ें हुई थी ना उसकी स्टोरी और सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये सारी बातें दूर बैठा वो, ऑफकोर्स यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि वो आदमी जिसको मिगेल लोगों ने लगाया ना, वही सारी चीज़ें ये सुन रहा है। ये मैंने बताती है कि मिगेल कुछ भी हो जाए ना, पेड्रो की दौलत नहीं छोड़ने वाला, वो वहीं पे रहने वाला है, वो एंजेला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उसे पैसे तो चाहिए ही पेड्रो के। एंजेला लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पेड्रो कभी भी पार्टी नहीं रखता है, और आज ये $1 बिलियन वाली जो डील हुई है उसकी वजह से उसने पार्टी क्यों रखी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो कभी भी पार्टी पेड्रो नहीं रखता। एंजेला थोड़ा बहुत ऑफकोर्स वो भाई जो भी चीज़ें चल रही है उसकी और मिगेल के बीच में, तो ऑफकोर्स वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से कुछ बोले बिना वहाँ से निकल जाती है। मिगेल अपने दोस्त को सब कुछ बताता है, जो भी कमीला के भाई ऑफकोर्स पीछे लगवा रखा है ना आदमी, वो बोलता है कि उसे वहाँ से हटा दो, अब उसका पीछा नहीं चाहिए हमें। और उसका रीज़न जो मिगेल है वो बताता है उसके दोस्त को कि एंजेला को सारी सच्चाई कमीला और उसके बारे में पता चल चुकी है, और एंजेला को उससे डाइवोर्स चाहिए। और ये सुन के भाई ऑफकोर्स इतना वो सैड मुंह बना रहा है भाई, मिगेल का कैरेक्टर एकदम कंफ्यूजन वाला है। डेविड मिगेल की सच्चाई सुनने के बाद कमीला को कहता है कि तुम चाहती क्या हो, क्यों मिगेल एक पागल इंसान है जो उसे है भाई ऑफकोर्स वो बताता है कि यार एक पागल इंसान है जिसको छोड़ के तुम्हें चले जाना चाहिए। टीना वहीं पे थोड़ी दूर खड़ी होती है बाइक पे, और वो इन लोगों की फ़ोटोज़ खींच रही होती है। डेविड तुरंत देख लेता है टीना को और उसको जाकर कहता है कि तुम हमारी फ़ोटोज़ क्यों खींच रही हो। तो टीना तुरंत फ़ोन निकाल कर कहती है कि यार मैं तो सेल्फीज ले रही थी, तुम्हारी फ़ोटोज़ कहाँ खींच रही थी। कमीला जैसे ही टीना का फेस देखती है उसे याद आ जाता है कि पहले वो उससे मिल चुकी है कहीं पे, तो कहीं पे ऑफकोर्स वो क्लब में या कहीं पे तो वो लोग मिल चुके हैं।
क्रिस्टोबल एड्रियन से सच्चाई पूछता है मैसेज की, पर एड्रियन फिर से झूठ बोल देता है कि हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ यार, तुम ज़्यादा ही सोचे जा रहे हो। और भाई ऑफ कोर्स क्रिस्टोबल और इंटी पहले भी एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कौन सी गेम इंटी चला रहा है और कौन सी गेम क्रिस्टोबल चला रहा है कोई भी कुछ सोच नहीं पा रहा है। विसेंट डेविड की होटल में पहुंच चुका है और भाई ऑफ कोर्स वो रूम में जाता है और तभी वहाँ पे आती है कमीला। वो ऑफ कोर्स डेविड को वहाँ पे छोड़ने आई है। डेविड थोड़ी ही देर में थोड़ा बहुत माहौल बन जाता है तो वो कमीला को किस ही करने जा रहा होता है और तभी किसी का कॉल आ जाता है। कॉल होता है पेड्रो का और वो ऑफ कोर्स कॉल करके जो कमीला है ना उसको बताता है कि आज पार्टी है और तुम्हें वहाँ पे आना है और अब आना ज़रूरी है। मिगेल डायरेक्ट मना कर देता है पार्टी में आने के लिए। एंजेला कहती है कि मेरे पापा आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में हैं, इसलिए मैं उनको डाइवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। मिगेल माफ़ी मांगता है और कहता है कि बच्चों का तो सोचो यार, ऐसे हम कैसे अलग सा जा पाएंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। एंजेला कहती है कि बच्चों को भी तो सच बता दूंगी मैं कि उसका बाप क्या क्या चीज़ें कौन से कांड करे जा रहा है। भाई साहब मिगेल की तो लगने वाली है। एंजेला कहती है कि तुम्हारी वजह से 15 साल से भाई शादी अच्छी खासी थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी टूटती जा रही है, तुम्हारे जो भाई धंधे जो भी चीज़ें तुम करे जा रहे हो उसकी वजह से। ये फैमिली बर्बाद करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है मिगेल। मिगेल कहता है कि इसमें गलती तुम्हारी भी है। भाई ऑफकोर्स ये क्यों बोल रहा है मिगेल, भाई उल्टा जवाब कैसे दे पा रहा है। बल्कि भाई पूरी की पूरी गलती यहाँ पे मिगेल की ही है, बट स्टिल वो अभी माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं बचा है। एंजेला एकदम गुस्से में बोल देती है कि अपने लिए एक होटल बुक कर लो क्योंकि आज रात को मैं तुम्हें घर से यहाँ से बाहर निकलने वाली हूँ और कल डाइवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे। एड्रियन एंजेला को मना कर देता है कि वो पार्टी में नहीं आएगा। परेशान एड्रियन को देखकर इंटी सीधा एड्रियन से भाई ऑफ कोर्स एकदम करीब जाके खड़ा हो जाता है। एड्रियन इंटी को कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ कल से, और भाई हमें पता ही था पहले से कि इंटी ने ऑफ कोर्स टीना ने जो काम दिया है वो इंटी पूरा कर रहा है और अट्रैक्ट हो चुका है एड्रियन पूरा का पूरा। उसका ध्यान है ना वो क्रिस्टोबल से हट चुका है। अब दोनों वहीं पे भाई ऑफ कोर्स सारे लोग देख रहे हैं, तभी भी वो वहाँ पे किस किए जा रहे हैं। मिगेल अपने बेटे लूकस से जाकर मिलता है और कहता है कि तुमने किसी की प्राइवेसी को तोड़ा है। ऐसे एक तुम किसी के घर में जाके कैमरेज और ये सब कुछ नहीं लगा सकते, तुमने उसे जाके हिट भी किया है, तुमने मारा भी है उसे। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है लूकस, मुझे सारी सच्चाई बताओ। पहले भी तो हम बाप बेटे अच्छे से बात करते ही थे। लूकस एकदम गुस्से में जवाब देता है कि मैं नफरत करता हूँ आपसे डैड, बहुत ही ज़्यादा। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े पर मैं पहले तो आपको घर से बाहर निकलवा के रहूँगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत लूकस के अंदर भर चुकी है अपने डैड के लिए। कमीला और डेविड पेड्रो की भेजी हुई जो एसयूवी है ना उसमें से पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं तैयार होकर। डेविड और कमीला मस्ती मजाक कर रहे होते हैं पीछे बैक सीट में बैठकर। और भाई साहब ये वीडियो अभी के अभी आप लोग पॉज करो और बताओ कि ये गाड़ी का ड्राइवर कौन हो सकता है। आप गेस भी नहीं कर सकते कि कौन होगा इस गाड़ी का ड्राइवर। कार चला रहा है विसेंट, पूरे गुस्से के अंदर है भाई। ऑफ कोर्स वो कमीला को देख रहा है और गुस्से में आ चुका है। सारे लोग पार्टी में पहुंच चुके हैं। एक दूसरे को खतरनाक वाली नजरों से सब लोग एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। एंजेला पेड्रो को कहती है कि ये पार्टी सिर्फ ऑफिस वालों के लिए थी। कमीला लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुमने उसे इनवाइट क्यों किया। पर के पेड्रो कुछ भी बोले बिना वहां से निकल जाता है। पेड्रो डायरेक्ट कमीला लोगों से जाकर मिलता है, पर ज्यादा कुछ बातें हो उससे पहले ही वहां पे मिगेल आ जाता है और बीच में टूट पड़ता है। पेड्रो कमीला को वहां से साइड में ले जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और भाई यहाँ पे मिगेल उससे बात नहीं कर पाया। पेड्रो कमीला को कहता है कि तुमने बताया नहीं तुम इतनी ज़्यादा फेमस हो, और थोड़ी ही देर में पेड्रो बम फोड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नाम रेड वेलवेट है ना, तुम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो। और 6 एपिसोड ये सारे हो चुके हैं, अच्छी खासी पूरी स्टोरी लाइन जा चुकी है। और पहली बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो कमीला है ना उसके फेस पर होश उड़ चुका है, वरना अभी तक तो सिर्फ मिगेल के फेस पर होश उड़ते जा रहे थे। बट जैसे ही रेड वेलवेट नाम सुना यहाँ पे कमीला के होश उड़ चुके हैं। क्रिस्टोबल डायरेक्ट इंटी को जाकर धमकाता है और कहता है कि दूर रहो एड्रियन से, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए हमारे पास्ट में जो भी हमारे बीच हुआ था, और तुम उससे दूर ही रहो। इंटी कहता है कि टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि हमारे बीच में पहले पार्टी में क्या हुआ था। और आपको याद हो तो पहले एक थोड़ी बहुत झलक दिखाई गई थी जिसके अंदर अब क्रिस्टोबल एकदम से बेहोश हो जाता है और वहाँ पे इंटी भी साथ में होता है, तो वो उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है इंटी क्रिस्टोबल को। पार्टी में एंजेला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो एड्रियन को कहती है कि कल मुझसे मिलो, इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और इम्पॉर्टेंट बात ऑफकोर्स वो डाइवोर्स देने वाली है ना जो यहाँ मिगेल को, उसी के बारे में है।
आमना सामना हो जाता है एंजेला और कमिला का। एंजेला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कुछ बोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को तोड़ने आई थी ना, तुमने जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। मैं मिगेल को डाइवोर्स दे रही हूँ, तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ, तुम हमारी फैमिली तोड़ना चाहती हो और वो टूट रही है। और भाई ये सुन के कमिला भी थोड़ा बहुत रोना शुरू कर देती है। कमिला कहती है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पे आई क्यों हूँ। एंड कमिला का एक राज है बहुत ही बड़ा वाला, वो ये जो सीरीज़ एंड होने वाली है तब आपको पता चलेगा, और वो आप पता सुनोगे ना तो भाई आपके होश उड़ जाने वाले हैं। एंजेला कमिला को कहती है कि तुम चाहती क्या हो, पैसे चाहिए, ब्लैकमेल करना है, क्या चाहिए, क्या तुम कर क्या रही हो यहाँ पे, क्यों हमारी फैमिली तोड़ दी तुमने। एंजेला खतरनाक बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सोफिया को ऑफकोर्स पता चल चुका है कि कमिला एक स्ट्रिपर है और डांसर है। वो एंजेला और भाई ऑफकोर्स वो वहाँ पर जाकर कमिला की बेइज्जती करती है उससे जाकर, और कमिला पहले ही सच बोल देती है और कहती है कि तुम मुझे कुछ बोलो और ये मैं प्राउड करती हूँ, मैं ऑफकोर्स प्रोस्टिट्यूट और वो नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा डांस करती हूँ और सब कुछ करती हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ। और इसमें डेविड भी उसका साथ देता है, बोलता है कि ऑफकोर्स मेरी बीवी कोई भी गलत काम नहीं करती है। कमिला शराब पे शराब पिए जा रही है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे उसकी बेइज्जती हुए जा रही है और उसके रिजल्ट में वो बस पिए जा रही है। पेड्रो एंजेला से जाकर कहता है कि इतनी प्रॉब्लम्स में भी क्यों इस मिगेल के साथ हो, तुम अलग हो जाओ उससे, डाइवोर्स दे दो उसे। एंजेला बताती है कि मैं ऑफकोर्स पापा उसको डाइवोर्स दे रही हूँ, और ये बात मैं कल सुबह बताने वाली थी आपको, क्योंकि आज मैं आपका जो दिन है ना वो मतलब रात है आपकी जो आप बहुत ज़्यादा खुश है, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। पेड्रो अपनी रोती हुई बेटी को देखकर कहता है कि हम उस मिगेल को बर्बाद कर देंगे, उसको वो पछताएगा ज़िंदगी में, उसकी वैसी हालत कर देंगे। कमिला बहुत ही ज़्यादा वॉशरूम में जाकर रोए जा रही है। ऑफकोर्स पहले तो जो उसे धोखा मिला उसकी वजह से, और ये फिर पार्टी में जो उसकी बेइज्जती हो रही है ना उसकी वजह से। फेक प्रोफाइल बनाना कमिला को भी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ चुका है। वहाँ पर आ जाता है मिगेल। कमिला बताती है कि मुझे पता है एंजेला तुम्हें डाइवोर्स दे रही है। यहाँ पर भी मिगेल एकदम बढ़िया भाई फ्लर्टिंग वाला इस मोमेंट पर भी डायलॉग मारता है और कहता है कि मेरे और एंजेला के बीच में जो भी हो रहा है उससे तुम्हारे और मेरे बीच की जो भी केमिस्ट्री है ना वो नहीं बदलने वाली। और भाई साहब इस मोमेंट में भी मिगेल अपना जो है ना प्लेयर वाला मोड ऑन कर चुका है। कमिला इमेना का नाम देती है और फिर से भाई साहब एक और बार मिगेल के होश उड़ चुके हैं कि यार इसको कैसे पता चल गया इमेना के बारे में। मिगेल कहता है कि तुम चाहती क्या हो, क्या चाहिए क्या तुम्हें। कमिला मिगेल को कहती है कि या तो तुम एंजेला को लास वेगस वाली सारी सच्चाई A to Z बताओ, या फिर मैं जाके एंजेला को बताऊंगी। दोनों भाई वहीं पे किस करना शुरू कर चुके हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें बोल रहे थे ये लोग, सारी चीज़ें सोफिया बाथरूम के बाहर ही खड़ी खड़ी सुन रही थी और दोनों के सामने एकदम से आके खड़ी हो जाती है और दोनों के होश उड़ चुके हैं। मतलब मिगेल और कमिला की सच्चाई आगे आ चुकी है सोफिया के सामने। अंदर की आग इंसान को कहीं पे भी ले जा सकती है, वो जहन्नम हो या जन्नत। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ट्विस्ट है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ये वाली वीडियो ना उस पर क्लिक करो और भाई एंजॉय करो डार्क डिज़ायर को।